वजह से शुरुआत में आपसे करूँगा। ट्रेलर के अंदर हम देखा मूंछों के अंदर ताव भर के सभी को उड़ाते हुए धमाकेदार एक्शन है, क्या बताएं कैरेक्टर के बारे में? वेल, थैंक यू सो मच। ये किरदार अविनाश कामत का है, जो मुंबई पुलिस में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, और ये कहानी द फ्रीलांसर की है, नीरज पांडे सर की सुपरविजन में विजन में। और मेरे किरदार का नाम अविनाश कामत है। एंड अविनाश कामत इज़ नॉर्मल डे टू डे पुलिस ऑफिशियल जिसकी लाइफ एक्चुअली टर्न अराउंड करती है बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस। और किस तरीके से डॉक्टर खान का किरदार जो मिस्टर अनुपम खेर ने प्ले किया है, उनका किरदार उसे अपने अंडर गाइडेंस में लेता है, अपनी विंग्स में लेता है और ट्रांसफॉर्म करता है और उसे इस काबिल बनाता है कि वो अपने एक वादा जो उन्होंने अपने भाई से किया था वो वादा पूरा करता है। 7 समुंदर पार जाके अपने किसी चाहने वाले को, फैमिली मेम्बर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, जो कश्मीरा ने प्ले किया आलिया का किरदार। दैट्स व्हाट द स्टोरी इज राइट नाउ। आलिया जी, आप क्या बताएंगे अपने किरदार के बारे में? तो मेरे किरदार का नाम आलिया खान है और वो बहुत ही एक सिंपल स्वीट सी लड़की है जो बहुत ही अपनी लाइफ में एक नॉर्मल सी अच्छी लाइफ चाहती है, और सडनली बिकॉज ऑफ अ बिट्रेयल उसकी लाइफ 360 डिग्रीज पूरी बदल जाती है। एंड बट एक सिंपल स्वीट सी लड़की कैसे strength, how she finds strength within her suddenly, and then the freelancer who is Mohit, how he comes and saves her and extracts her from there. That's pretty much the story. आप क्या बताना चाहेंगे सर इस पूरी कहानी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन पॉपुलर कल्चर में पहली बार होगा कि एक इंडियन मर्सनरी को हमने वो भी वेब सीरीज वर्ल्ड में देखा है। एक ऐसा बंदा जो किसी सरकार, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए करता है। और जिस तरीके से उसकी जर्नी दिखाई गई है, जो मोहित ने प्ले किया है, एक मुंबई का ASI है जो फिर उसके बाद यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करने लगता है, और फिर एक पुराने दोस्त के थ्रू एक ऐसा बंदा जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसे उसका इमोशन जागता है। एंड हाउ ही ट्राइज टू हेल्प आलिया, अ गर्ल, जिस तरीके कश्मीरा ने एक्सप्लेन किया, जो किसी बुरी तरह से फंस जाती है एंड कैलिफेट की दुनिया में आती है, आईसिस की दुनिया में आती है। एंड हाउ मोहित कैरेक्टर यूजेस आलिया एंड हेल्प्स her find her strength and eventually helps her, which you'll see in the web series, navigate the ISIS world. ओके सर, जैसे सीरीज में जब एक्शन और ट्रेलर है इसमें पूरा, तो ऑडियंस को किस तरह कनेक्ट करेगी? ऑडियंस को कनेक्ट, देखिए, एक तो नीरज सर जो वर्ल्ड बनाते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्शन थ्रिलर एस्पेनाज का, उसको हमने एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का प्रोडक्शन डिजाइन, जिस तरीके के किरदार हम लोग इस सीरीज में देखेंगे, शायद ही कभी देखा होगा। ये सिर्फ एक इंडियन प्रोडक्शन नहीं, हम लोग ने हमारा आधा क्रू मोरक्को का था, हमने 50 से ज़्यादा दिन मोरक्को में शूट किया। हमारे किरदार इंडियंस के अलावा यूरोपियंस थे, मिडल ईस्ट एशिया से थे, अमेरिका से थे। सो एक ट्रूली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसकी कोर, जिसका जो हार्ट है वो एक इंडियन इमोशन से बरकरार है ना। सो दैट इज द यूनिक अपील ऑफ दिस शो। मोहित सर, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे एक्शन, जैसे आपको मुंबई डायरीज में भी हमने आपको देखा था और आप मेन सस्पेंस रिलेटेड कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो कैसा लगता है? हाउ इज योर एक्सपीरियंस अब तक का? आप फ्रीलांसर के बारे में पूछ रहे हैं? वेल, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जब आपके पास भव जैसे डायरेक्टर हो जिनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी अमेजिंग है कि एक्टर का आधा काम वहीं पूरा हो जाता है जब उसके पास एक ऐसा हाथ होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। सो आई थिंक एज ए परफॉर्मर मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई थी जब मुझे मालूम था कि जो इंसान मुझे निर्देशन दे रहा है उसका किस प्रकार से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। सो द एंटायर एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल ट्रॉमा, रोलर कोस्टर राइड्स, आपको कहानी में हर तरीके का इमोशन देखने को मिलेगा। इट्स देखने में ये सिर्फ आपको अभी एक ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी दिखती है, एक्शन बेस्ड, बट इसमें एक्शन के साथ बहुत कुछ ज़्यादा
इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व है। किस तरीके से आलिया का किरदार अपने पति से प्यार करती है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आलिया की उनकी माँ के साथ कैसा है, मेरा उनकी माँ के साथ उनसे जो मैंने वादा किया था वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मी माई कैरेक्टर एज अ फादर, माई कैरेक्टर एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, all these things play a lot of important factors in storytelling. So I think जो as an actor, as a performer, जब इतने diverse atmosphere में आपको काम करने का मौका मिलता है तो it's a experience you always cherish. मोहित सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर एक्शन सीरीज फिल्म्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ मची है एंड उसी भीड़ में एक नई कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आना, तो क्या कुछ आपके लिए इसमें चैलेंजिंग रहा? किस तरीके की आपकी तैयारी रही एक नई सीरीज को लेकर आना, वो OTT प्लेटफॉर्म पर, वो भी एक्शन? जी देखिए, ये कहानी जो है कि रेगुलर एक्शन सीरीज नहीं है, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये कहानी OTT पे जरूर आ रही है, बट ये OTT पे पहली बार आप इस स्केल पे इस ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी देखेंगे। एक्सट्रैक्शन की बहुत सारी कहानियां बनी है, एस्पेनाज पे बहुत सारी कहानियां बनी है, बट ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी इस स्केल पे सीरीज पर्सपेक्टिव से पहली बार बन रही है, वो जिसमें मेकर्स के थ्रू और राइटर्स के थ्रू एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ परफॉर्मेंस में डाइवर्ज करने का मौका मिलता है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड कि आपको इतनी देर में करना है, बिकॉज एक्टर के पास जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स होते हैं या स्क्रिप्ट होती है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। वो तभी निखर के आती है जब राइटर के पास मौका हो उस कहानी को अच्छे से पिरोने के लिए। तो जिस तरीके की कहानी उन्होंने लिखी है इसमें, वो एज एन एक्टर आपको उस पर काम करने में बहुत मजा आता है। एंड आई एम 100% श्योर दैट ऐसा लोगों को लगता है कि OTT पे बहुत भीड़ है और बहुत सारी ऐसी कहानियां बनती हैं, बट आई प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ये कहानी बहुत अलग है। पहले कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीरीज के रूप में इस तरीके की कहानी कभी नहीं बनाई गई है। एंड ऑब्वियसली नीरज पांडे जी का वर्ल्ड है, जो उनकी अलग ही एक बेहतरीन फैन बेस है, एक डेडिकेटेड ऑडियंस है जो उनके हर काम का वेट करती है। मैं भी स्पेशल ऑप्स 1 देखने के बाद मैंने वेट किया था कि सर अगला क्या करेंगे। वो तो मुझे तब सपने में मालूम नहीं था कि सर के अगले प्रोजेक्ट में आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक उनकी जो फैन बेस है वो बहुत ही कोर, बहुत स्ट्रांग है, एंड विच यू विल सी ऑन 1 सितंबर ऑन Disney+ हॉटस्टार। ओके मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमने आपको साउथ के मूवीज में देखा है, तमिल, तेलुगु, एंड यू आर वर्किंग विद नाउ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? स्पेशली अनुपम सर भी है इस मूवी में, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना इज़ अ वेरी बिग ड्रीम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और मोहित सर के साथ भी, मतलब उनका भी जो पहले का जो सीरीज हमने देखा है बैक टू बैक, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा इसमें? मुझे जब ये कॉल आया था ये ऑडिशन के लिए, तब मैं केरला में एक साउथ मूवी के लिए शूट करी थी ऑन अ हाउस बोट, जहाँ नेटवर्क था भी नहीं। तो जब मुझे कॉल आया और ये मुझे डिटेल्स पता चली कि इट्स अ नीरज पांडे वेब सीरीज, मोहित रैना, अनुपम खेर स्टारिंग इन इट, तो तुम ज़्यादा सोचते नहीं, उसमें कोई सोचने वाली बात होती नहीं है। तुम हाँ बोल देते हो, तुम ऑडिशन देते हो, एंड देन यू कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, फॉर रियल, क्योंकि 4 साल पहले मैंने नीरज सर का नाम अपनी डायरी में लिखा था कि दिस इज़ द डायरेक्टर आई वुड वांट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, एंड आई फील दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। And about South, I have started my journey there, and I've got immense love from them. So yeah, I hope that I get the love from here too. It's been a great journey so far. अगर बात करूँ सर मैं डायरेक्शन